वालेकुम सलाम जी। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? नूर ख़त्म हो गया जी, नूर ख़त्म हो गया है। अब ये असली चेहरा सामने आ गया है। चलो जी, क्या बात है, क्या बात है। चलो, लाइक कर दो सारे। मैं अपना पेड वाला वो लॉगिन कर लूँ, पेड वाला ट्रेडिंग व्यू में अपना लॉगिन कर लूँ, अपना इंडिकेटर लगा लूँ उसके ऊपर। दोनों इंडिकेटर्स लगाते हैं आज। आज आपको क्वालिटी की ट्रेड्स देते हैं, ठीक है? चलो, लाइक करो, दबा के लाइक, टपा टप लाइक करो। अच्छा, मैंने आपको पहले पता नहीं कौन सी ट्रेड दी है, लेकिन मैं अब आपको एक और ट्रेड देने लगा हूँ। अब मैं ट्रेड देने लगा हूँ आपको INJ की, ठीक है? अभी तक 14 लाइक्स हैं सारी, सिर्फ और सिर्फ 200 लोग बैठे हुए, 14 लाइक्स हैं, क्या फ़ायदा? लाइक करो सारे, लाइक करो। 150 लाइक्स होंगे, 150 लाइक्स होंगे, आपको मैं ट्रेड दे दूंगा। चलो, 150 लाइक्स होंगे, ट्रेड दे दूंगा। सर, आपने कहा था 3 सितंबर के बाद मार्केट बुलिश होगी। मेरी जो मैं कहता हूँ ना, उसके अंदर एक दिन का आप मार्जिन रखा करो। मैंने बोला था 3 सितंबर को मार्केट बुलिश होगी, 3 को बुलिश हुई। उसके बाद आज अगर अगेन डाउन आई है ना, कल परसों से अगेन अप जाएगी। मार्केट इस टाइम पे एक्सट्रीमली बुलिश है। नीचे आती है, एंट्रीज पकड़ो, ऊपर जाती है, एंट्रीज बुक करो। नीचे आती है, एंट्रीज पकड़ो, ऊपर जाती है, एंट्रीज बुक करो। इस तरह से मार्केट के अंदर अभी सर्वाइव करना है आपने। ये महीना आपके लिए साइडवेज होने वाला है। ये महीना बहुत बुलिश नहीं होने वाला, बहुत बेरिश नहीं होने वाला। इस महीने के अंदर मार्केट यही मूव लेगी, यही मूव लेती रहेगी। नीचे आएगी, मैं लाइव आऊंगा, आपको ट्रेड्स दूंगा, आपको एंट्रीज बनवाऊंगा। ऊपर जाएगी, आप प्रॉफिट्स बुक करोगे, अगेन नीचे आएगी, अगेन ट्रेड्स दूंगा, अगेन एंट्रीज बनवाऊंगा। ऊपर जाएगी, अगेन हम लोग प्रॉफिट्स बुक करेंगे, ठीक है? शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हम मार्केट को? शॉर्ट क्यों नहीं कह रहे? शॉर्ट इसलिए नहीं कह रहे मार्केट को, क्योंकि शॉर्ट करने से, शॉर्ट की अभी मार्केट ओवरऑल बुलिश है। हम मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे, हम मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। मार्केट की डायरेक्शन क्या है? अपसाइड की, तो हम अपसाइड की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है? अब आप लोग एक एक क्वाइन ना लिख के भेजो। जब इधर 150 से 200 लाइक्स कंप्लीट होंगे, मैं आपको ट्रेड दे दूंगा। अभी 80 लाइक्स है, 150 से 200 लाइक्स कंप्लीट होंगे, आपको मैं ट्रेड दे दूंगा। अभी मैं आप लोगों के क्वाइंस एनालाइज करने लगा हूँ, ठीक है? सोल में स्टार्ट कर रहा हूँ, सोलाना से स्टार्ट करते हैं। आजा, लोड हो जा चवल। अबे यार, 5G कनेक्ट करते हैं, सब करो। 5G मेरे फ्लोर पे 5, ये रहा 5G कनेक्ट हो गया। 1 मिनट दे दो, 5G कनेक्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया, चलो जी। सोलाना का चार्ट ओपन हो गया। चलो, सोलाना अगर आता है 4 आवर, सोलाना 200 पे आता है। 200 से आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, और 200 से भी लॉन्ग कर सकते हो, और 192 पे इसकी सेकंड एंट्री बन सकती है, ठीक है? तो इसकी जो टारगेट्स हो सकते हैं, पहला टारगेट हो सकता है 220 का, दूसरा टारगेट हो सकता है 240 का, ठीक है? आगे चलते हैं, सुई को देख लेते हैं। सुई USDT, एक एक करके सबके कॉइन्स को मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है? सुई की ट्रेड अच्छी बन रही है। सुई को इधर से थोड़ा नीचे आना चाहिए, और नीचे क्योंकि इसका जो पिछला लो बन रहा है वो विक में बन रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये उधर की लिक्विडेशंस को ग्रैब करने के लिए नीचे आएगा, ठीक है? वो कौन सी रेंजेस है जिसके अंदर ये आएगा? ये 3.2 से, सॉरी 3.22 पे तो ये भी है। ये वाली कौन सी रेंज है? एक मिनट में इधर लाइन भी लगा देता हूँ। हाँ, 3.13 से 3.2 के दरमियान, 3.13 से 3.2 के दरमियान से आप सुई को पकड़ सकते हो, और ये आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। इधर लास्ट हाई क्या बन रहा है? पहला पहला इसका आप टीपी रख सकते हो 3.4, दूसरा टीपी रख सकते हो 3.52। पिछला जो हाई बना है ना, उससे पहले सुई का वो बना है। ईना का सुन लें, ईना USDT का मैं बताता हूँ आपको। ईना का बताते हैं जी। इना अच्छा ड्रॉप हो रहा है, इना को मजीद ड्रॉप होना चाहिए, इना को मजीद ड्रॉप होना चाहिए, इना को मजीद इसके अंदर थोड़े से इम्बेलेंसेज हैं नीचे चार्ट के अंदर। क्योंकि नीचे आप देखें, नीचे की जो कैंडल बनी हुई है ना, वो इन्वर्स हैमर बनी हुई है, वो हैमर बनी हुई है। तो और उसके अंदर काफ़ी लिक्विडेशंस पड़ी हुई होंगी। तो मोस्ट लाइकली जो उनके SL होंगे ना, वो टैप किए जाएंगे इस कैंडल के अंदर। मैं इसको सर्कल भी करता हूँ। अच्छा, हमारा ईना की जो एंट्री हो सकती है वो 6.1 से 6.2 के दरमियान हो सकती है, और इसका जो टारगेट हो सकता है पहला, वो हो सकता है 6.8। सेकेंड टारगेट हो सकता है 0.73। अगेन सुन लें, 0.61 से 0.62 के दरमियान एंट्री, 0.68 पहला टीपी, 0.73 दूसरा टीपी, ठीक है? ईना का हो गया। पंप का सुन लें, पंप का सुन लें। ओए हो, क्या तेज इंटरनेट है। अच्छा, पंप का आप देखें, बाकी मार्केट गिर रही है, पंप नहीं गिरा इतना ना। पंप से अभी आप फिर ट्रेडिंग के अंदर अवॉइड करो। या इसके अंदर देखें, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं पंप का। मैं एक मिनट, अब मैं आपको फिर बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे पहले जाके देखता हूँ।
अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम देखें तो पंप को आना चाहिए 0.04 से 0.041 के आसपास, ठीक है, उधर ऑलरेडी आया है, फिर आना चाहिए। और इधर से फिर इसको पंप होके जाना चाहिए 0.455 और 0.48 तक। सही है। XRP का सुन लें, XRP का सुन लें सब। XRP का भी बता देता हूँ जी। XRP को जाना चाहिए, इसकी पहली एंट्री हो सकती है 2.8 से, सेकेंड एंट्री हो सकती है 2.79 या 77 से, ठीक है। इसका जो आप SL रख सकते हो वो 2.7 से नीचे रखोगे, और जो इसका TP है पहला वो 2.86 पे होगा, दूसरा TP ये, बल्कि अभी मैंने आपको ट्रेड दिया यार XRP की ट्रेड दिया अभी मैंने आपको, तो ऐसे तो ना करो। लाइक करो यार, 300 बंदा बैठा हुआ है, 100 150 लाइक नहीं हुआ अभी तक। लाइक होगा तो आपको मैं एक ट्रेड दूंगा। मैंने अभी आपको आपके ही एनालिसिस से मैंने हंट करके रखी हुई है। 150 से 200 लाइक्स पूरे करो, आपको फिर मैं ट्रेड देता हूँ। सही है। 150 से 200 लाइक्स पूरे करो। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉइन जोन के अंदर है, कॉइन अभी भी जोन के अंदर बैठा हुआ है। मैं ये चार्ट के अंदर सामने मैंने कॉइन ही खोला हुआ है। अच्छा, मैं अब लिंक का करता हूँ। कौन सा कॉइन है वो तो मैंने याद कर लिया। अब वो मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेड भी दे दूंगा। अच्छा, लिंक पे आते हैं। लिंक वही वाली रेंजेस हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, $21 से $22 के दरमियान की। ये मैं पिछली बार जब मैं लाइव करता हूँ तब से ये मैंने लाइंस ड्रॉ करके रखी हुई हैं। ये आया है जब ये 28 पे था ना, तब मैंने आपको कहा था 21-22 से इसकी पहली रिजेक्शन होगी। जब ये 22 पे आया, इसकी पहली रिजेक्शन हुई है और ये 24 पे गया है। अब ये अगेन नीचे आ रहा है, अगेन नीचे आता है 21 से 22 के दरमियान। आप अगेन इसको उठाओ, अगेन इसको 24 पे बुक करो, दूसरा 25.5 पे बुकिंग करो, तीसरी 27.5 पे बुकिंग करो। ठीक है, ये इसके 3 टारगेट्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी। एडा की करते हैं। अच्छा, एडा की रिजेक्शन हुई है। अच्छा, एडा ने अपना न्यू हाई नहीं क्रिएट किया, इक्विलेटरल हाई भी नहीं बना। तो अगर हम इसको इधर इधर कौन सा एनालिसिस चलेगा? प्राइस सेक्शन तो इधर नहीं चलेगा क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना वो उसके अंदर इम्बैलेंस है। इधर चलेगा जी। अच्छा, ये एक फॉलिंग, इधर एसएमसी चलेगा। तो एडा की अभी अभी हम देखते हैं इसका ऑर्डर ब्लॉक किधर बन रहा है। पीछे ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ करेक्टर ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर ड्राइंग कर लेते हैं। ओए बहुत दूर है यार, और पिछला वीक के अंदर तो एडा मोस्ट लाइकली इस वीक को कवर, एडा आएगा जी 0.77 से 0.785 के दरमियान। ठीक है, इसकी एंट्री इधर से बनती है। फिर इसका जो फर्स्ट टीपी होना चाहिए वो होना चाहिए 0.84, फिर 0.88, फिर 0.92। ये इसके 3 टीपीज होने चाहिए। एसएल होना चाहिए 0.75 से नीचे। ठीक है, चलो। FET USDT इजी, चिल करो सारे, सबके कॉइन्स एनालाइज होंगे। ठीक है, FET का आपको लास्ट लाइव के अंदर मैंने ट्रेड दी थी ना आपको, FET की मैंने ट्रेड दी थी आप लोगों को, PHB की भी दी थी। FET का जो मैंने आपको एंट्री बताई थी वो एंट्री टैप हुई थी ना, और उस एंट्री से टैप होने के बाद पहला टीपी भी हिट हुआ 0.625 के ऊपर। तो अब अगेन सुन लो। FET जो है ना वो, उसको पंप करना चाहिए 0.58 से 0.59 के दरमियान, और इसको पंप करके अगेन 0.62 0.65 तक जाना चाहिए। ठीक है, डॉट का देख लेते हैं। आय हाय, डॉट क्या ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। पिछली लाइव वाली क्या इसने लाइन्स को फॉलो किया है। 3.6 का बोला था और 3.6 को टैप करके वही 3.9 पे जाके इसने पहला टिपी हमारा हिट किया। अब डॉट को हम देखते हैं तो डॉट के अंदर चार्ट का अभी इस टाइम पे ना डॉट का चार्ट बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस से भरा हुआ है डॉट का चार्ट। डॉट के चार्ट के अंदर पहली जो एंट्री बन रही है ना वो 3.65 की बन रही है, दूसरी जो एंट्री बन रही है वो 3.55 की बन रही है। इसका जो पहला टीपी बनता है वो 3.9 का बनता है, दूसरा टीपी $4 का, तीसरा टीपी $4.3 का बनता है। ठीक है, 178 रिएक्ट्स हुए हैं, 20 रिएक्ट्स और करो, 200 पूरे करो। 300 लोगों को 200 रिएक्ट्स पूरे करो। सेगा का मैं बताता हूँ आपको, सेगा का सुन लो, सेगा का देख लो। 200 रिएक्ट्स पूरे करो, आपको मैं अभी ट्रेड देता हूँ। 20 रिएक्ट्स और करो। सेगा अभी एंट्री जोन के अंदर है जी। सेगा की आप एंट्री ले सकते हो 0.22 से 0.226 के दरमियान। ये अभी 0.228 पे है, या 225 तक करो। 0.22 से 0.225। इसका टीपी पहला होगा वो होगा 0.24, सेकंड टीपी होगा 0.26। ठीक है, पॉलीगॉन
ये लिखने ही नहीं हो रहा यार, इतना बड़ा कीबोर्ड क्या ही लिखे बंदा। अच्छा मैटिक का देखो जी, मैटिक का, यार ये मैटिक की जगह मैंने नेटिक लिख दिया। छोड़, मैटिक का मैं कर ही नहीं रहा, कोई और बताओ। लोड ही नहीं हो रही है। डॉज यूएसडीटी, डॉज का देखो। अच्छा, डॉज फिर से उसी 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 एरिया से रिजेक्ट हुआ है और उधर से पंप हुआ था लास्ट टाइम। अब अगेन मैं डॉज को देख रहा हूँ, डॉज मजीद नीचे आ सकता है और नीचे आएगा 0.205 से 0.208 के दरमियान, ठीक है। और फिर ये पंप होके अगेन पहला जो टीपी होगा ना वो होगा 0.22 का या 0.23 का आप कर सकते हो, और फिर सेकंड टीपी होगा 0.245 का, ठीक है। यार ये एक लिखें प्लीज़, ये बार बार एक ही ना कॉपी पेस्ट नहीं करो प्लीज़, स्पैम नहीं करो। अगर आप स्पैम कर रहे हो मैं वो नहीं देख रहा, मैं सिर्फ एक वन लाइन वाला देख रहा हूँ जिसके अंदर एक बंदे ने एक बार लिखा हुआ है। हाइप को देखते हैं जी। हाइप की मैंने आपको लास्ट टाइम एंट्री करवाई थी, दैट वाज 41 या $40 के आसपास, $40 पे, $41 पे एंट्री करवाई थी और वो $51 से होके आ रहा है। अब अगेन हाइप के अंदर आप एंट्री किधर पर कर सकते हो, सुन लो। 42.5 से 43.5 के दरमियान आप हाइप के अंदर अगेन एंटर हो सकते हो। इसके टारगेट्स क्या होंगे? फर्स्ट टारगेट होगा 46.5, सेकंड टारगेट होगा 49, थर्ड टारगेट होगा 51। सही है। टिया का देख लेते हैं। 2 लाइक्स और करो, 2 लाइक्स और करो, मैं आपको ट्रेड देता हूँ। ट्रेड बनी पड़ी है, कॉइन एंट्री जोन के अंदर है। टिया को देखें जी, टिया अभी भी एंट्री जोन के अंदर है और इधर से भी पंप कर सकता है। और टिया मुझे नहीं लगता, टिया का जो आपने एसएल रखना है ना वो 1.48 पे रखना है। जिधर से भी आप इसको लॉन्ग करते हो 1.48 पे एसएल रखना है। एंट्री आपने करना है 1.51 से 1.54 के दरमियान, ठीक है। 1.51 से 1.54 के दरमियान इसका पहला टीपी होगा 1.64। पहले भी इसने हमारा पहला टीपी हिट किया है, अब अगेन इंशाल्लाह ये करेगा। सेकंड टीपी होगा 1.70। सही है। चलो जी, 200 लाइक्स हो गए हैं, 200 लाइक्स हो गए हैं। 1 मिनट दे दो, मैं दूसरा दूसरा फ़ोन लेके आता हूँ। मैं इधर एक रिकॉर्ड करता हूँ, एक मैं आप लोगों को ट्रेड दूंगा, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं 1 मिनट के अंदर आता हूँ, ओके। 1 मिनट दो। चलो जी, चलो अब ट्रेड देता हूँ मैं आपको। चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। कितने लोग बैठे हुए हैं अभी? 292 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 292 लोग जो है ना वो ट्रेड ना एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। मैंने पिछली बार आपको कौन सी ट्रेड दी थी? पीएचपी की ट्रेड दी थी, वो हमने देखा माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त की, बहुत ज़बरदस्त हमारी पीएचपी की ट्रेड तो बहुत ज़बरदस्त की। उसने उसी जगह से पंप किया और बहुत ज़बरदस्त पंपिंग की, ठीक है। अभी मैं एक रिकॉर्ड करने लगा हूँ एक चीज़ इस वीडियो के अंदर। ये चैट के अंदर डब्ल्यू लिखो जी, चैट के अंदर डब्ल्यूज इन द चैट, डब्ल्यूज इन द चैट प्लीज, डब्ल्यूज इन द चैट। चैट में डब्ल्यू लिखो जितने भी लोग हो, आप लोगों को मैं ट्रेड देता हूँ अभी। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू लिखो। ट्रेंड है ये, ट्रेंड है, ट्रेंड है, ठीक है। हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप, ओए होए होए, डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, ट्रेंड डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। ये ट्रेंड क्यों है? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ये डब्ल्यू डब्ल्यू शुरू, रेसलिंग शुरू हो गई है चैट के अंदर। एनीवेज, INJ है जी, INJ की मैं ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। INJ की ट्रेड दो, INJ की ट्रेड नोट करो सारे, ठीक है। रेडी हो ना? रेडी हो? INJ की ट्रेड है, INJ नोट करो। अच्छा, हुरैरा मेरा दोस्त है यार, उसने BMW M3 ली है, मैंने M5 ली है। हम लोग मिलते रहते हैं, जिस जिस वर्कशॉप से वो काम करवाता है उसी वर्कशॉप से मैं काम करवाता हूँ, तो हम लोग मिलते रहते हैं। अच्छा लड़का है वो। अच्छा, INJ की ट्रेड है जी। INJ की ट्रेड के अंदर अभी 12.5 पे बैठा हुआ है INJ, ठीक है। हम इसके अंदर पहली एंट्री अभी लेंगे INJ के अंदर 12.5 पे, पहली एंट्री लेंगे 12.5 के ऊपर। सेकेंड एंट्री होगी INJ की 12.2 के ऊपर, ठीक है। पहली एंट्री 12.5, सेकेंड एंट्री 12.2, सही है। इसका जो एसएल होगा वो 11.68 पे होगा या 11.7 पे करो, 11.7 पे इसका एसएल है, ठीक है जी। पहला टीपी लिखो जी, 13.1 पे पहला टीपी है, 13.1 पे पहला टीपी है, सही है। सेकंड टीपी लिखो, 13.6 पे सेकंड टीपी है, 13.6 पे। 14.2 पे थर्ड टीपी है, 14.2 पे थर्ड टीपी है, ओके।
ये जिस बंदे ने भी नोट किया है, इधर चैट के अंदर भी आप अनाउंस कर सकते हो, नो वरीज, ये सबके लिए है। जिस तरह मैंने पिछली बार PHB का दिया था, इस दफ़ा मैं आपको इसका दे रहा हूँ, INJ का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट एंट्री 12.5 पे है, सेकंड एंट्री 12.2 पे है, SL हमारा 11.7 पे है, ठीक है। पहला TP 13.1 पे है या 13.2 पे है, सेकंड TP 13.6 पे है, थर्ड TP 14 या 14.2 पे है। ठीक हो गया, ये नोट कर लिया आप सबने। फिर आगे चलते हैं आपके कॉइन्स की तरफ। अब ये नोट कर लिया तो प्लीज बताओ, डन लिख के भेजो, डन लिख के भेजो, डन लिख के भेजो। नोट कर लिया तो अब आगे चलते हैं। ओए होए होए, PHB के ऊपर भी ट्रेड आ रही है, हुन की करिए। PHB पे भी ट्रेड आ रही है, PHB पे भी ट्रेड आ रही है। PHB खोले, PHB पे भी ट्रेड आ रही है। PHB भी इस टाइम पे एंट्री जोन के पास बैठा हुआ है। क्या करें? PHB की ट्रेड है, क्या करें? PHB की ट्रेड चाहिए, W लिख के भेजो। जिस चीज को PHB की ट्रेड चाहिए उस पर W लिख के भेजो। चलो, एक ING की दे दी है, एक PHB की भी देता हूं, W लिख के भेजो। चलो सारे, शाबाश। W इन द चैट, चलो W लिख के भेजो। जिसको PHB की ट्रेड चाहिए W लिख के भेजो। चलो जी, और PHB अच्छा पंप हो सकता है इधर से। PHB अच्छे एंट्री जोन के अंदर है, बहुत अच्छा पंप हो सकता है इधर से। पहले हमने देखा कि PHB की इधर से 4 बार रिजेक्शन आ चुकी है इस जोन से। तो अगेन कौन सा जोन होगा जिससे रिजेक्ट होगा और कौन सा जोन होगा जिधर तक रिजेक्ट होगा, वो सारा मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, PHB की ट्रेड लिखो, आप सारे लिखना शुरू करो। PHB की जो फर्स्ट एंट्री है ना, फर्स्ट एंट्री बनेगी 0 पॉइंट, अभी इधर से ही कर लो, 0.515 पे है, इधर से फर्स्ट एंट्री कर लो। 0.515 से पहली एंट्री कर लो, ठीक है। सेकंड एंट्री PHB की 0.5 पे, 0.515 पे पहली, 0.5 पे दूसरी। सही हो गया। SL आपने रखना है 0.47 या 0.475 पे, 475 पे कर लो। SL 0.475 पे कर लो। अच्छा, आप TP नोट करो। TP आपने करना है 0.545 पे। पहला TP 0.545, दूसरा TP 0.57 के ऊपर, तीसरा TP 0.61 के ऊपर, ठीक है। अच्छी ट्रेड बन रही है PHB की भी, और अच्छा पंप हो सकता है PHB भी। सही हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। AI16Z, भाई ये जो आप इतना ज़्यादा सागा लिख रहे हो ना, मैं इसका एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि आपने 50 बार एक ही मैसेज के अंदर सागा लिखा हुआ है। एक बार लिखेंगे तो मैं उसका कर दूंगा, 50 बार लिखेंगे तो एक बार भी नहीं करूँगा। अच्छा, AI16Z से आप अभी अवॉइड करो। AI16Z के अंदर टेंडेंसी है नीचे जाने की, लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है ये AI16Z, इसका फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 0.94, सेकंड टारगेट रख सकते हो 1.04, थर्ड टारगेट हो सकता है 0.11, 11 से थोड़ा सा ऊपर ये हाई क्या है, 0.114 तक थर्ड टारगेट हो सकता है। चलो यूनी पे करते हैं, यूनिवर्सिटी। भाई पैनिक नहीं करो, आराम आराम से सुकून से। मैं 1.5-2 घंटे इधर ही हूँ। मेरी आज कोई मसरूफियत नहीं है। मैं आपको आराम सुकून से आपके सारे कॉइन्स के एनालिसिस करके बताऊंगा। जिन जिन के अंदर ट्रेड्स बन रही होंगी मैं इधर बैठ के ट्रेड भी दे दूंगा, ठीक है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो आपका है, ठीक है। मैं आपसे, अगर प्रॉफिट्स बनते हैं, मैं कभी नहीं कहा ना कि मैं मुझे प्रॉफिट्स दो, तो लॉस होते हैं तो मुझे आके आप ब्लेम नहीं किया करें, ठीक है। ये फाइनेंशियल एडवाइसेस नहीं होती हैं, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके बताया जाता है, ठीक है। चलें, यूनी की अब सुन लें, यूनी की सुने। यूनी के अंदर आप एंट्री बना सकते हैं 8.7 से $9 के दरमियान, ठीक है। पहला टारगेट हो सकता है 9.76, दूसरा टारगेट हो सकता है 9.91, थर्ड टारगेट हो सकता है $10, और चौथा टारगेट 10 से ऊपर ऊपर रखो। ये अच्छी ट्रेड बन सकती है। RSR का सुन लें। ARB का ऑलरेडी मैं करके बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर कर देता हूँ। RSR अभी एंट्री जोन के अंदर आने वाला है। RSR के आप अंदर एंट्री कर सकते हो 0.007 से 0.0071, ठीक है। और इसका टारगेट हो सकता है लास्ट वाला लो, लास्ट लो क्या था, 0.0076, फिर 0.00880 कर लो, ठीक है। ये इसके दो टारगेट्स हो सकते हैं RSR के। पेंगू का देख लेते हैं, पेंगू USDT। ये MU क्यों लिखा गया है, पेंगू है, पेंगू। पेंगू का देखते हैं जी।
अच्छा, पेंगू अभी एंट्री जोन के अंदर है और इधर से थोड़ा सा नीचे जा सकता है। पेंगू को आप लॉन्ग कर सकते हो 0.0274 से 0.0285 के दरमियान, ठीक है। इसका जो फर्स्ट टीपी होगा वो होगा 0.0305, सेकंड टीपी होगा, ओए होए ऊपर बड़ा इम्बैलेंस पड़ा है, ओए होए 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 होए। पेंगू बहुत 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 ऊपर जाने वाला है इंशाल्लाह। पेंगू का दूसरा टीपी होगा 0.036, थर्ड टीपी होगा 0.042, लेकिन पेंगू अभी थोड़ा वीक लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। एलटीसी का हो गया है जी। ईट फाई का देख लेते हैं। ईट फाई का मैं कर देता हूँ आपको। ई फाई के अंदर थोड़ा सा मजीद डंप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होना चाहिए। थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है, लेकिन डंप इधर इधर तक इसको आना चाहिए। वो है $1। $1 से 1.02 $1.03 के आसपास इसको आना चाहिए और फिर इसको पंप करना चाहिए। पंप करके किधर जाना चाहिए? लास्ट लो इसका बनेगा 1.15। उससे पहले ऊपर जो इम्बैलेंस ये छोड़ के आया हुआ है, इतनी बड़ी विक है और उसके अंदर अच्छी खासी इसने लिक्विडेशंस ग्रैब की होंगी, तो उनको टैप करने के लिए, और ये जो लास्ट मंथ के हाइज हैं, जब ये पंप करेगा तो उनको एक बार पकड़ने के लिए ये जाएगा। तो सेकंड टीपी हो सकता है 1.28 1.34 तक जा सकता है ये। अच्छा जी, एक एक यार बहुत तेज़ चल रहे हो, बहुत तेज़ चल रहे हो। लिंक का बता दिया, काइटो का देख लो। पढ़ा ही नहीं जाता यार, एक दो लेटर्स पढ़ो तो वो ऊपर चला जाता है। काइटो इस टाइम पे अपनी जो पिछली उसने विक के अंदर लिक्विडेशन सारी छोड़ के गया था, वो भी टैप करने के लिए वापस आया है और पिछला जो लास्ट वीकली लो है उसको अभी टैप कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये एक न्यू लो क्रिएट करेगा काइटो, और इसकी आप एंट्री ले सकते हो 0.94 से 0.96 के दरमियान, ठीक है। अभी ये 0.98 पे है, 94 से 96 एंट्री होगी। फिर $1 से ऊपर ऊपर इसका टीपी होगा। 1.05 पे पहला टीपी रख लो, दूसरा हाई है ये 1.118 पे दूसरा टिप्पी रख लो, तीसरा है 1.19 के ऊपर तीसरा टिप्पी रख लो, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको लेके चलो। ट्रू का देख लें, ट्रू यूएसडीटी, ट्रू 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 के अंदर एक अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन इसका लास्ट लो, अच्छा इसका लास्ट लो ये है। ट्रू की ये जो पॉसिबिलिटी है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ट्रू के अंदर अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है और अच्छा पंप आ सकता है ट्रू के अंदर बहुत जल्द। अच्छा, ट्रू जो है ना, पिछला जो इसने लो लगाया था, इसने उसको टैप कर लिया है, लिक्विडेशंस इसने हंट कर लिए हैं, तो मोस्ट लाइकली अब ये एग्जॉस्ट हो गया है। तो इसकी मैं एक मिनट देख लेता हूँ, इसका ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड के अंदर इसकी कितनी ताकत रहती है। इसका स्टोकेस्टिक देख लेते हैं, स्टॉक RSI। इसके लिए ये किधर से मेरा इंडिकेटर किधर गया? मेरा इंडिकेटर किधर गया? यार मेरा स्टॉक वाला इंडिकेटर इधर इस वाले अकाउंट पे, इस वाली ट्रेडिंग व्यू पेड, ये कौन सा पेड है यार? मेरे पास दो ही पेड है। अच्छा, स्टॉक RSI इसका देखें तो वो भी तकरीबन एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है ट्रू का। तो ट्रू मोस्ट लाइकली इधर से इसको पंप करना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत जल्द लैग क्यों कर रहा है ये क्यों क्यों लैग कर रहा है? अच्छा, अब मैं जो आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ ना, ये एनालिसिस होंगे अगले अगले 2-3 दिन के अंदर, ये फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टॉक RSI भी हमें यही बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है ना इसका, ट्रू का, तो ये हो चुका है एग्जॉस्ट। अब इधर से इसको करना चाहिए पंप। तो ट्रू की आप इधर भी एंट्री ले सकते हो, अब ये है 0.028 के ऊपर, इधर से एंट्री ले सकते हो, और ये जा सकता है 0.030, दूसरा टारगेट होगा 0.0325, ठीक है। चलो, एडा USDT, एडा पे चलते हैं, एडा पे चलते हैं। एडा का स्टॉक क्या कह रहा है भैया? यार फिर से मैं उसको, यार ये क्या स्टोकेस्टिक मेरा क्यों लैग कर रहा है यार? ये मेरा इंडिकेटर लैग करने लग गया स्टोकेस्टिक। 1 मिनट दोगे सारे? 1 मिनट दो, मैं ट्रेडिंग व्यू अपना जो दूसरा प्रीमियम है ना वो लॉग इन करूँ। मेरे पास असल में 2 प्रीमियम है, तो मैं उन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से वाला यूज़ करना है। अच्छा, एडा पे देखो, चलो ऐसे ही बताता हूँ, स्टोकेस्टिक के बगैर मैं एक एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। एडा के अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है नीचे जाने का, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो एडा को आप लॉन्ग कर सकते हो, एक एंट्री इधर ले सकते हो, एक एंट्री आप ले सकते हो 0.079 के ऊपर, ठीक है। ये जो एंट्री होगी 0 पॉइंट, इधर से जो एंट्री लोगे ना, इसका आप टीपी रखोगे 0.84, दूसरा टीपी रखोगे 0.88, तीसरा टीपी रखोगे
92, ठीक है, ये तीनों टीपीज होंगे एडा के। चलो आगे चलते हैं। गाला, गाला यूएसडीटी, गाला का बताता हूँ। गाला के अंदर भी रिवर्सल जल्द आने वाला है, और गाला को अगर हम इस पर अभी एनालिसिस कौन सा चलेगा, क्योंकि गाला ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो ये काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से इसके, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल इसके ऊपर नहीं, अच्छा ये वॉल्यूम प्रोफाइल, फिर ये एसएमसी फॉलो करेगा। एसएमसी के अकॉर्डिंग इसको गाला को पहली एंट्री इधर हो सकती है, दूसरी एंट्री 0.015 पे हो सकती है, ठीक है। इसका जो टीपी होगा 0.164 होगा, दूसरा टीपी होगा 0.17 होगा, तीसरा टीपी 0.174 होगा। चलो आगे चलते हैं। गाला का हो गया है, बायो यूएसडीटी, बायो का देख लें। अच्छा, बायो के अंदर रिवर्सल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बायो का भी जल्दी ऊपर जाएगा। अच्छा, बायो के अंदर आप एंट्री ले सकते हो 0.120 तक, अभी भी एंट्री ले सकते हो, अभी 13 पे है, 12 पे जाइए अगेन एंट्री लो, 115 पे आप ऐसे लगा दो, ठीक है। पहला टारगेट होगा 14, 0.15 दूसरा, 0.165 तीसरा, 0.175 चौथा, 0.19 तक ये जा सकता है, क्योंकि ये जो कॉइन है ना, ये ऊपर बहुत ज़्यादा इम्बेलेंसेस छोड़ के आया हुआ है। सुई यूएसडीटी, सुई 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 का मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से सुन लें। सुई के अंदर पोटेंशियल है, ये और नीचे आएगा, अभी इसने और नीचे आना है, और ये और नीचे किधर तक आएगा ये भी देख लें। ये नीचे आएगा जी 3.2 से 3.1 के दरमियान, 3.1 से 3.2 के दरमियान इसके अंदर आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। इसका टीपी आपने किधर रखना है, पहला टीपी आपने रखना है 3.4 के ऊपर, दूसरा टीपी आपने रखना है 3.5 के ऊपर, ठीक है। चलो सुई से आगे, पाइथ, PYTH USDT। पाइथ के अंदर हमारे पिछले दिनों के अंदर 2 से 3 टारगेट्स हिट हुए हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे हिट हुए हैं, बहुत 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 अच्छे। मतलब पहला जो टीपी हिट हुआ है वो 1300% पे हिट हुआ है। ये मैं 20x लेवरेज की बात कर रहा हूँ, मैंने 20x यूज़ की थी, तो मेरा 1300 पे था या 1600 पे था, क्योंकि 2 टीपीज हिट हुए थे, एक 1300 पे, एक 1600 पे। पाइथ के अंदर आपको जल्दी जल्दी एक पंप देखने को मिलेगा जी। पाइथ मुझे लग रहा है कि इधर से इसको पहली जो है ना पंपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसको 0.13 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 0.13 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 0.13 14 से भी, इवन 14 से भी नीचे जाता मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 14 पे भी इसकी बड़ा उधर उधर पैसे की इंजेक्शन काफ़ी पड़ी हुई है, ठीक है। एक्सचेंज का जो डेटा है ना वो ये बता रहा है, तो इधर से इसको पंप करके अगेन इसको न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए। इसका जो पहला टीपी होगा वो होगा 0.19, सेकंड टीपी होगा 0.23, थर्ड टीपी होगा 0.29। ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन 0.29 तक ये जा सकते हैं आराम से। ईना का मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देते हैं ईना का जी। ईना के अंदर पोटेंशियल है थोड़ा सा और नीचे आने का, ज़्यादा नहीं। ईना के अंदर अभी भी एंट्री ले सकते हो, सेकंड एंट्री होगी 0.62 के ऊपर, थर्ड एंट्री 0.59 के ऊपर, ठीक है। पहला टीपी होगा 0.697 या 69 कर लो, 0.69 पे पहला टीपी, 0.74 पे दूसरा टीपी, ठीक है। ऊपर फिर 0.8 0.9 तक जैसे तक आपने टीपी लगाने हैं, चार्ट में पीछे जाके देख लेना आप। ARB का सुन लो जी, ARB का एक भाई पूछ रहे हैं, ARB USDT, ARB का देखते हैं। ARB के अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है मजीद नीचे आने का, पहले भी ये काफ़ी नीचे आया है, लेकिन थोड़ा सा और पोटेंशियल है नीचे आने का। और ARB के अंदर हमारा 2 टीपीज हिट हुए हैं, जो मैंने आपको ट्रेड दी हुई थी उसके अंदर, प्रीमियम में दी थी, आपको दी थी, आई डोंट नो, लेकिन ARB के अंदर 2 टीपीज हिट हुए हैं, अभी अगेन हुए हैं। तो ARB के अंदर पोटेंशियल किधर तक का है, ARB को 0.47 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अभी 0.485 पे है, 0.47 तक आप एंट्री ले सकते हो। इसका जो आप पहला टीपी रखोगे वो रखोगे 0.515 के ऊपर, 516 के ऊपर, दूसरा टीपी रखोगे 0.5329 के ऊपर, ठीक है। तीसरा टीपी आपने रखना है 0.59 के ऊपर, और फिर ऊपर ऊपर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जी। सुई का हो गया, ईडफाई का हो गया, सेगा का हो गया, RSR का हो गया, सेम। अच्छा, साइबर USDT, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं जब भी लाइव आता हूँ मैं साइबर के अंदर अभी आप एंट्री नहीं लें जी। साइबर के अंदर पोटेंशियल है मज़ीद नीचे जाने का, और ये मज़ीद नीचे जाएगा, तो साइबर से आप अभी अवॉइड करें। विफ का देख लें जी, विफ का देखते हैं, विफ USDT। विफ मज़ीद नीचे आ सकता है, और मज़ीद ये आ सकता है 0.73 से 0.75 के दरमियान, और इधर से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। पहला टीपी आप रखेंगे 0.82 पे, सेकंड टीपी आप रखेंगे 0.85 पे, थर्ड टीपी मैं एक मिनट चार्ट में पीछे चला जाता हूँ, थर्ड टीपी आप रखेंगे 0.91 या 92 के ऊपर, जो पिछला उसका हायर हाइज है उधर तक। चलो अच्छा, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। पेप्पे का सुन लो जी, पेप्पे का सुन लो, पेप्पे का बताते हैं, अभी पेप्पे का बताते हैं।
लाइक कर दो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर दो इस लाइव को। आप लोगों के लिए मैं बैठा हूँ पिछले घंटे से, और आप लोगों के लिए मैं बैठा रहूँगा जब तक आप सारों के कॉइन्स जो है ना एनालाइज़ नहीं हो जाते, ठीक है? प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक कर दो। मैं डेढ़ घंटे से बैठा हूँ, घंटे से बैठा हूँ और डेढ़ 1 घंटे तक बैठूँगा। अच्छा, पेप्पे के अंदर आपको इधर रिवर्सल मिल सकता है जी। अगर आप मुझे शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपको चाहिए डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस ना, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगले 1 से 2 दिनों के अंदर आपको एक अच्छा रिवर्सल, अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा इन लेवल से। पेप्पे का जो पहला लेवल है जिधर से रिएक्शन देखने को मिलेगा वो करंट लेवल है, वो है 0.946 वाला, ठीक है? सेकंड लेवल है 0.93 वाला। इन इन दो ये जो लेवल्स है ना, इधर से आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसका टीपी पहला होना चाहिए 0.98 के ऊपर, सेकंड टीपी होना चाहिए 0.10 के ऊपर, थर्ड टीपी होना चाहिए, चार्ट ऊपर खुला ही है, नेकेड चार्ट है, 0.11 के ऊपर, उससे ऊपर होना चाहिए 1162 के ऊपर, ठीक है? चलो, बॉन्क 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 यूएसडीटी, चलो बॉन्क पे चलते हैं जी। अच्छा, बॉन्क इधर से रिवर्सल लेगा और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेगा। बॉन्क की ट्रेड बेशक आप ये समझ लो इसको, क्योंकि बॉन्क इधर से बहुत अच्छा रिवर्सल लेता हुआ नजर आएगा आपको। सही हो गया। बॉन्क इधर से रिवर्सल लेके किधर तक जा सकता है जी? पहले आप देख लें, बॉन्क जाएगा 0.1994 तक, सेकंड होगा 0.208 तक, थर्ड होगा 0.218, और आखिरी होगा 0.228। ज़रूरी नहीं है उधर टॉप तक जाए, लेकिन जो पहले 1-2 टारगेट्स हैं ये हिट हो सकते हैं। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है वो भी बता दो। WLFI USDT, वेल्फी USDT, ये अभी अभी आया यार, इसकी इसकी तो कैंडल्स ही पूरी नहीं है, इस पर कोई एनालिसिस नहीं चलने वाला, इसका इसका कोई ट्रेंड नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है। IMX USDT, IMX का कर देते हैं जी। IMX इधर से जा सकते, IMX की ट्रेड ले लो, IMX की ट्रेड ले लो। IMX अच्छा कॉइन है, इस टाइम पे अच्छी रेंज के अंदर ट्रेड किया जा रहा है, और IMX ऊपर बहुत तेज़ी से जाता है, नीचे स्लो आता होता है। तो IMX देख लेते हैं। IMX के अंदर आप ट्रेड पकड़ सकते हो। पहली एंट्री आपकी होगी 0.5, अब ये 0.5 के ऊपर ही है। सेकंड एंट्री होगी 0.48, ठीक है? इसका जो एसएल होगा वो होगा 0.46 के ऊपर। ये इधर से पंप करके जो पहला इसका टीपी हो सकता है वो हो सकता है 0.528, सेकंड टीपी हो सकता है 0.558, थर्ड टीपी हो सकता है 0.59, और आखिरी टीपी हो सकता है 0.614। चलो चलो, फ्लो की, ओहो, फ्लो की पे आ जाते हैं। चलो जी, फ्लो की में पोटेंशियल है मजीद नीचे आने का। मे बी इधर से पंप कर जाए, मे बी थोड़ा सा नीचे आ जाए। फ्लो की रेंजेस जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो, दैट इज़ 0.85 से 87 या 88 के दरमियान, और इसका जो टारगेट हो सकता है दैट कुड बी 0.93, सेकंड टारगेट हो सकता है 0.97, थर्ड टारगेट हो सकता है 0.99। ओके, आज नूर इसलिए नहीं है क्योंकि पीछे मेरी लाइट लगी हुई है ये वाली, और इधर मैंने कोई लाइट ऑन नहीं की हुई है, इधर बस स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ है। वैसे मेरे चेहरे पे लाइट आ रही होती है, लेकिन आज पीछे से लाइट आ रही है, इस वजह से चेहरे पे नूर नहीं है, ठीक है? तो ट्रू का बता दिया है। पोल का सुन लें जी, पोल यूएसडीटी, पोल का सुन लें, पोल का सुन लें। पोल रिवर्सल ले सकता है इधर से, और अच्छा रिवर्सल ले सकता है, और आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एक मिनट, इसका मैं स्टोकेस्टिक जो है ना, स्टोकेस्टिक की मैं रेंजेस चेंज करता हूँ, स्टोकेस्टिक की मैं थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज करता हूँ पोल की, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक मिनट दे दें। टाइम फ्रेम इसका रखते हैं हम लोग चार्ट वाला, ओके कर देते हैं। अच्छा, पोल पे हम चलते हैं 1 डे के ऊपर। पोल अगर आप देखो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हायर टाइम फ्रेम पे पोल को रिवर्सल लेना चाहिए, और उसका रिवर्सल होना चाहिए 0.23 से 0.2425 के दरमियान का, ठीक है? 1 डे का स्टोकेस्टिक मुझे ये कह रहा है, लेकिन जब मैं आता हूँ ना छोटे स्टोकेस्टिक के ऊपर, 4 आवर के ऊपर या 12 आवर के ऊपर भी जाते हैं। एक मिनट, अभी मैं 12 आवर वाला भी आपको बताता हूँ। 12 घंटे वाला किधर है? अच्छा, पोल को ओवरऑल नीचे आना चाहिए, ठीक है? शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर इसको नीचे आना चाहिए। तो पोल से अभी अभी अवॉइड करें। एक कॉइन बताओ यार, शेल यूएसडीटी। लंबे लंबे मैसेज लिखे होते हैं, बंदा जब तक वो पढ़ना स्टार्ट करता है वो ऊपर चले जाते हैं। शेल के अंदर आप एंट्री ले सकते हो 0.11 से 0.13 के दरमियान, सॉरी 0.11 से 0.113 के दरमियान, ठीक है?
और इसका जो टीपी हो सकता है वो हो सकता है 0 पॉइंट, ये हाई हाई किधर है, 0.126, और दूसरा टीपी हो सकता है 0.138। ये इसके दो टीपीज हो सकते हैं शेल के। चलो आगे चलो। FIL फिल USDT, फिल का बताते हैं जी। फिर अभी एंट्री जोन के पास है, थोड़ा सा मजीद नीचे जा सकता है, थोड़ा सा, वो हो सकता है 0.22, सॉरी 2.2 तक, ठीक है। पहली एंट्री इधर 2.245 पे ले सकते हो, दूसरी एंट्री 2.2 तक ले सकते हो। इधर से पंप कितना होगा वो भी सुन लो, 2.35 पहला टीपी होगा, 2.465 सेकेंड टीपी होगा, 2.6 जो है वो थर्ड टीपी होगा। चलो आगे। CROU, अच्छा क्वांट, ये भाई भाई ने, यार ये पहले मैं पढ़ रहा था तो ये ऊपर चला गया था। CR का पता नहीं कौन सा था, क्वांट का देख लें। क्वांट इधर से रिजेक्शन ले सकता है जी, और क्वांट इधर से अच्छी रिजेक्शन ले सकता है। क्वांट शॉर्ट टर्म का मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का नहीं बता रहा। लॉन्ग टर्म का मैं एक मिनट देखता हूँ अभी, लॉन्ग टर्म का देखता हूँ। लॉन्ग टर्म के अंदर क्वांट नीचे आना है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर अगले 1-2 दिनों के अंदर ना क्वांट आप जा सकता है। इधर से आप किधर तक जाएगा, 0.70, 74, 78 नहीं जाएगा, 7074 तक जा सकता है। CRO पहले मैं करने लगा था, वो मिस हो गया था, अभी अगेन CRO नज़र से गुजरा है, CRO का कर देते हैं। CRO से ट्रेड करने से अभी अवॉइड करें जी। अगर इसको मैं 1 आवर के ऊपर देखता हूँ, अच्छा। CRO से ट्रेड करने से अवॉइड नहीं करें, CRO से ट्रेड करने से अवॉइड नहीं करें। CRO इधर से पंप हो सकता है, और पंप होकर किधर तक जा सकता है। पहला टीपी होगा 0.275, सेकंड टीपी होगा 0.285, थर्ड टीपी होगा 0.295, ठीक है। चलो आगे चलो। लिंक का मैं बता चुका हूँ, INJ की मैंने ट्रेड दे दी है। सेगा का बता देते हैं भाई को, सेगा USDT। ये आखिरी 3-4 कॉइन्स ना मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसके बाद बस करते हैं यार, पिछले 1.5 घंटे से बैठा हूँ ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ। सेगा को हम करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज, 4 आवर पे एनालाइज करते हैं। अच्छा, सेगा जो है ना इधर से रिजेक्शन ले सकता है, और अच्छी रिजेक्शन ले सकता है इधर से रिजेक्ट होके इसका पहला टारगेट क्या होगा, 0.24 पहला, 0.252 दूसरा, 0.263 तीसरा, ठीक है। APT का देख लेते हैं, APT USDT। APT किसने लिख दिया है? अबे यार, अच्छा APT के अंदर अच्छा डंप आया है, मज़ीद डंप आ सकता है, और इसके अंदर आप एंट्री इधर से भी ले सकते हो, थोड़ा सा नीचे जाए तो भी 4.15 तक आप एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट होगा 4.4, दूसरा टारगेट होगा 4.48 का, ठीक है। APT का XLM, अच्छा ये जो मैं टारगेट्स बता रहा हूँ ना, बाद में जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो अपने पास नोट कर लेना, जब जब हिट होंगे इंशाल्लाह हिट ही होंगे सारे, तो वो फिर मुझे XLM की भी अच्छी ट्रेड बन रही है जी, ये मैं अभी प्रीमियम को देता हूँ XLM की। XLM के अंदर अच्छा पोटेंशियल आ सकता है इधर से लॉन्ग का, क्योंकि चार्ट ने ऊपर इम्बैलेंसेस छोड़े हुए हैं, और इसका स्टोकेस्टिक जो है ना वो भी यही कह रहा है कि इधर से, एक मिनट, छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी यही है, उससे बड़े टाइम, क्या बात है यार, क्या बात है। XLM की अच्छी ट्रेड बन रही है, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं। XLM जो है ना इधर से पंप कर सकते हैं आप। लोग कम बैठे हुए हैं, लाइक्स नहीं कर रहे हो आप लोग, वरना मैं आपको XLM की भी ट्रेड दे देता। लाइक्स ही देखो, 240 लाइक्स हैं, लोग 600-700 होके जा चुके हैं। तो XLM की अगर आप अच्छे लाइक्स देते तो मैं आपको आपको ट्रेड भी दे देता, लेकिन आए नहीं है यार। अभी भी अच्छे लाइक्स दो यार, लाइक करो वीडियो को। XLM इधर से पंप होके पहला टारगेट होगा 0.365 का, दूसरा टारगेट होगा 0.375 का, तीसरा टारगेट होगा 0.39 का, लेकिन एंट्री थोड़ी सी इसको नीचे जाने दें फिर लीजिएगा। चलो ये अब आप जो कह रहे हो एवेक्स का करते हैं, चलो एवेक्स का करते हैं। सुई का मैं कर चुका हूँ, एडा का कर चुका हूँ, एवेक्स का करते हैं। एवेक्स मज़ीद नीचे जा सकता है जी, नीचे किधर तक जा सकता है, 23 से लेके 23.6 के दरमियान आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो, और ऊपर ये कितना जा सकता है फिर, इसका पहले आप आखिरी टारगेट इसका रखो $26 के आसपास, ठीक है, और फिर उसके बाद भी थोड़ा सा होल्ड रख लेना बेशक। MOVR, मूवर USDT, मूवर का देख लो जी। मूवर मज़ीद नीचे आ सकता है जी इधर से, और हल्का सा मज़ीद नीचे आएगा 5.4, 5.5, 5.55 तक, ठीक है। इधर से जो इसका पहला टारगेट होगा दैट वुड बी $6, सेकंड टारगेट वुड बी $6.5, थर्ड टारगेट वुड बी $7, एंड द फोर्थ टारगेट वुड बी $8। चलो मूव आर का भी हो गया। मूडेंग का देख लें, मूडेंग USDT, ये आखिरी कॉइन है जी, ये आखिरी कॉइन है, इसको आप बंद करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं पंखा बन गया हूँ एग्जॉस्ट वाला। मूडिंग का अब मैं आपको, अब मैं पता है क्या करता हूँ आपको, ये जो मैं आखिरी जो 2-3 कॉइन है इस पर थोड़ा टाइम लगाता हूँ। मूडिंग के अंदर आपको एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। मूडिंग के आप अंदर अभी भी एंट्री ले सकते हो, सेकंड एंट्री वुड बी 0.12, अभी 125
के ऊपर है, सेकंड एंट्री होगी 0.12 के ऊपर, ठीक है। इसका जो टीपी होना चाहिए दैट शुड बी 0.138 और सेकंड टीपी होना चाहिए 0.152। ये स्विंग ट्रेड हो जाएगी आप लोगों के लिए। 152 के बाद 0.165 दैट शुड बी योर थर्ड टीपी। आखिरी एक कॉइन WLD आखिरी कॉइन है जी। WLD इधर से मजीद नीचे जा सकते हैं जी। अगले 1-2 दिनों के अंदर WLD आपको बहुत अच्छा पंप करता हुआ मुश्किल ही है। ओए होए ओए होए ओए होए 4 और वाला उल्टा WLD से मैं ये इधर से इसको रिवर्सल लेना नहीं चाहिए ना। स्टोकेस्टिक मुझे अब कंफ्यूज कर रहा है। स्टोकेस्टिक पता है क्यों? गोल्डन क्रॉस तो बन गया। अच्छा WLD का सुन लो फिर। सॉरी, अगर आपको अगले 1-2 दिन की ट्रेड करनी है ना तो 0.85 से 0.86 के दरमियान एंट्री ले लो, 0.87 के दरमियान एंट्री ले लो, सही है। लाइट ऑफ हो गया। तो इसका जो टीपी होगा दैट शुड बी 0.89, सेकंड टीपी होना चाहिए 0.91, ठीक है। ये अगले 1-2 दिन के अंदर होता हुआ आपको हो सकता है नज़र आए, सही है। अच्छा, इस अब लाइव को बंद करते हैं। आप लोगों को मैंने काफ़ी ज़्यादा इस लाइव के अंदर मैंने सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, बता दिया है, सही है। जितने कॉइन्स आप लोगों ने कहे हैं, 42 मिनट की ये लाइव हुई है, 15-20 मिनट की मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव की है, तो ये तकरीबन 1 घंटे की लाइव होगी आप लोगों के लिए। अब आप कॉइन्स नहीं लिखें, आप कॉइन्स नहीं लिखें, आप कॉइन्स नहीं लिखें, आप कॉइन्स नहीं लिखें। लाइट ऑफ हुई है तो अब कॉइन्स लिखना बंद कर दो भाइयों, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। मार्केट की अपडेट अब देख लो। मार्केट की अपडेट यही है कि आप लोगों को मैंने कहा था 3 तारीख को मार्केट पंप करेगी, 3 को पंप करती है, 4 को मार्केट वापस नीचे आती है, फिर से एंट्रीज़ ले लो। अगर आपने 2 को एंट्रीज़ ली हैं गुड इनफ, अगर नहीं ली हैं आज एंट्रीज़ लो, कल या परसों के अंदर आप अगेन ये एंट्रीज़ आपकी प्रॉफिट के अंदर होंगी। फिर मैं आपको बताऊँगा, फिर आप उन एंट्रीज से एग्जिट करना, फिर मैं न्यू एंट्रीज़ बताऊँगा कब लेनी है, अगेन हम एंट्री ले लेंगे। मार्केट इसी तरह अप डाउन मूव करेगी, हम अगेन एंट्रीज लॉन्ग की लेंगे, टॉप पे एग्जिट करेंगे, फिर नीचे आएगी, फिर लॉन्ग की एंट्रीज लेंगे, फिर टॉप पे एग्जिट करेंगे। तो जो 100 से 1000 वाला चैलेंज है उसका भी सुन लो। 100 से 1000 वाले चैलेंज के अंदर ना कल से अब तक, कल सुबह मैंने 5-6 बजे पाकिस्तानी या इधर के 5-6 हुए थे, आई डोंट नो, तो 5-6 बजे से मैंने ट्रेड्स शेयर करना स्टार्ट की। गोल्ड की, इथीरियम की, गोल्ड की काफ़ी की हैं, इथीरियम की भी की है। तो इथीरियम की जो मैंने ट्रेड शेयर की थी उसके 5 टीपीज हुए हैं, $200 से ज़्यादा का डंप आया है। 4460 से लेके 4200 तक हमने उसकी वेव को राइड किया है, 4300 तक, आई एम नॉट श्योर, 4280 तक या 4270 तक, और उधर तक ही उसका आखिरी टीपी पड़ा हुआ था। तो उसके भी मैक्स टीपीज हुए हैं। गोल्ड की जितनी ट्रेड से शेयर की गई हैं सबके टीपीज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो इथीरियम की ट्रेड शेयर की गई है उसके भी सारे टीपीज हुए हैं। कल से अब तक 12 टीपी हिट हो चुके हैं, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 टीपी हिट हो चुके हैं, एक भी एसएल नहीं हिट हुआ है। और ये जो चैलेंज है ये सबके लिए फ्री है, इसकी कोई फ़ी नहीं है, इसके लिए मैं बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट चाहिए और मेरे रेफरल के अंडर चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा कम है। देखें, मैं अभी इस टाइम पे उमर हयात भाई, मैं इस टाइम पे कतर के अंदर हूँ, मैं कुआलालंपुर में नहीं हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, बिंग एक्स वाला चैलेंज ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे कम हैं, ठीक है। ये उनके लिए जिनके पास $100, $150, $200 है। जिनके पास है ना ज़्यादा पैसे, $200, $500, $1000, $400, वो लोग फिर प्रीमियम ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये जिनके पास पैसे कम हैं ये बेचारे वैसे ही लॉसेस करते रहते हैं। इनके पास है ही नहीं, इतने सोर्सेज नहीं है कि ये प्रीमियम को ज्वाइन कर सकें। तो फिर इस वजह से फिर इनको जो है ना, कतर में द पर्ल आइलैंड के ऊपर जी, पर्ल आइलैंड पे मैं रह रहा हूँ, तो इस वजह से इनको फिर मैंने बिंग एक्स का चैलेंज स्टार्ट कर दिया है ताकि कुछ ना कुछ इनका बन जाए। कल से अभी तक 2 दिन पूरे नहीं हुए, $37 का हम प्रॉफिट कर चुके हैं $100 के ऊपर। तो 37% के प्रॉफिट्स हमने एक दिन के अंदर, 1-1.5 दिन के अंदर हमने गेन कर लिए हैं। ये प्रोग्रेस है हमारी 1.5 दिन की, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 32 से 34 आवर्स की, सही है। तो एनीवेज चलते हैं, अभी इस लाइव को एंड करते हैं। यार मैक्सी के अंदर मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैक्सी के अंदर आप लोग बहुत हाई लेवरेज यूज़ करते हो। मैक्सी हर चीज़ के ऊपर आपको बेतहाशा लेवरेज देता है, तो मैं नहीं चाहता जिनके अकाउंट्स छोटे हैं वो फिर लालच के अंदर आके तो अपने अकाउंट्स को उड़ा दें, सही है। तो इस वजह से मैं इसी वजह से बिंग एक्स पे कर रहा हूँ ताकि सेफ़ एंड साउंड आप लोग जो है ना पैसे बनाओ, थोड़ा सही लेकिन साफ़ बनाओ, सही है। तो चलें, अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाइफ है इससे आप लोगों को
फ़ायदा मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितनी भी आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर की हैं वो सारे टिप विज़िट करेंगे। ठीक है? टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।